प्रश्न 1 का दूसरा, निम्नलिखित बहुपदों का गुणनखंड निकालें यदि। तो दूसरा में है 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18 का एक गुणनखंड का एक गुणनखंड 2x प्लस 3 है। तो 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18 का एक गुणनखंड 2x प्लस 3 है। यह है प्रश्न। तो एक गुणनखंड दिया हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है। तो हम पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है? 4x³ प्लस 20x² प्लस 33x प्लस 18। तो अब इसको हम इस तरह सजाएंगे कि 2x प्लस 3 सार्व गुणनखंड निकल जाए इन सब का, 2x प्लस 3। तो कैसे सजाएंगे? देखिए, पहले हम एक लाइन खाली छोड़ देते हैं, इसके नीचे यहां से लिखते हैं, ठीक है। यहां से हम लिखेंगे, एक लाइन खाली छोड़ देंगे। अब देखिए 2x, तो 2x में कितना गुना करने पे ये आता है 4x³, यानी 4x³ लाने के लिए 2x में कितना गुना करना पड़ेगा? तो 2x², तो यहां पे हम कितना लिखेंगे? 2x², कॉमन में क्या है? 2x। तो देखिए 2x² को 2x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4x³। तो 2x प्लस 3 हमें कॉमन चाहिए, यानी सार्व गुणनखंड चाहिए 2x प्लस 3। तो यहां से हम शुरू करेंगे। तो 4x³ में कितना कॉमन ले लें कि 2x आ जाए कोष्टक के अंदर। तो देखिए 2x में 2x² को गुना करेंगे, देखिए ये दोनों गुना करेंगे तब जाके 4x³ आएगा। 2 दूना 4 और x² गुना x3, ठीक है। तब हम यहाँ पे लिख देते हैं 4x3। तो 2x प्लस 3 हमें दिया हुआ है कि एक गुणनखंड है, ठीक है। तो 2x प्लस 3 हमें दिया हुआ है, तो 2x में कितना गुना करेंगे कि 4x3 आ जाएगा, यानी 2x2 गुना करेंगे, ठीक है। तो 2x2 को यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद 2x प्लस 3 को हम इस तरह कोष्टक में लिख लेंगे। अब देखिए 2x2 गुना 2x कितना आ गया? 4x3। अब 2x2 गुना 3 करते हैं, यानी 2x² गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x²। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 6x², ठीक है। तो 6x² कहाँ से आया? ये दोनों गुना करके, यानी 2x² गुना 3 कितना आ जाएगा? 6x²। और 2x² कहाँ से आया था? तो 2x² आया है, अब एक गुणनखंड दिया हुआ है 2x प्लस 3, तो 2x में कितना गुना करने पे 4x3 आएगा? तो 2x2 गुना करेंगे। देखिए 4x3 लाने के लिए 2x में कितना गुना करना पड़ेगा? तो 2x2, तो पहले 2x2 लेके आ जाना है, उसके बाद 3 से गुना कर देना है, तो 6x² हो गया। अब देखिए इसके आगे वाला कैसे निकलेगा? अब यहाँ क्या है? 20x² है। क्या है यहाँ पे? 20x² है। तो 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा कि 20 आ जाए? 14 जोड़ेंगे, यानी 14x² लिख लेंगे, ठीक है। तो 20x² में 20x² लाने के लिए 6x² में कितना जोड़ना पड़ेगा? 14x²। तभी देखिए 14 6 20, ठीक है। तो अब 14 यहाँ से आ गया। अब क्या करेंगे?
अब एक गुणनखंड कितना हुआ है, 2x प्लस 3 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2x प्लस 3। तो फिर से हम यहाँ पे 2x प्लस 3 लिख देते हैं, 2x प्लस 3 यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें इसका तो काम हो गया ख़त्म, इन दोनों में से 2x का घात 2 कॉमन लेने पे क्या बच गया, 2x प्लस 3। अब इसमें आ जाते हैं, तो इसमें से 2x यानी 14x स्क्वायर लाने के लिए 2x में कितना गुना करना पड़ेगा, तो देखिए 2 सत्ते 14 होता है, यानी प्लस 7x, क्या लिखना होगा, प्लस 7x। तो 14x स्क्वायर लाने के लिए 2x में कितना गुना करना पड़ेगा, प्लस 7x। तभी देखिए 7 दूना 14 और x गुना x स्क्वायर। तो 7x गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 7x। तो 7x कहाँ से आया, तो 2x प्लस 3 दिया हुआ है कि एक गुणनखंड है, तो 2x प्लस 3 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अभी इसमें से 2x कॉमन लाने के लिए कितना लिखना पड़ेगा, 7x, क्योंकि 7x गुना 2x 14x स्क्वायर होता है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब 7x को इससे गुना करते हैं, तो 7 तिया 21, यानी 21x आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस 21x, प्लस 21x। अब देखिए, अब यहाँ क्या था, 33x है प्रश्न में, तो 21 में कितना जोड़ें कि 33 आ जाए, तो 21 में 12 जोड़ेंगे, 21 10 31 और 2 33, यानी 12 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे 12x, क्या लिख लेंगे, 12x। तो 33 लाने के लिए 21 में 12 जोड़ना होगा, और प्लस 18 को यहाँ पे लिख लेंगे, प्लस 18 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि अंत में क्या बचा, प्लस 18, तो उसको लिख लेंगे। अब देखिए, इन दोनों में से 2x स्क्वायर कॉमन हुआ, तो 2x प्लस 3 बचा। इन दोनों में से 7x कॉमन लिए, तो 2x प्लस 3 बचा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा कि 2x प्लस 3 बचेगा, तो 6, देखिए 6 से 12 भी कटता है और 6 से 18 भी कटता है, यानी 6 दूना 12, 6 तिया 18। तो क्या कॉमन ले लेंगे, तो 6 कॉमन ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे प्लस 6, प्लस 6 कॉमन ले लेंगे ये दोनों में से, तो 6 दूना 12, यानी 2x, प्लस 6 तिया 18, यानी यहाँ पे 3 लिख लेंगे। तो सार्वगुणनखंड 2x प्लस 3 आ गया है। देखिए सभी इसको हम इस तरह यहाँ पे सजा दिए कि दो दो करके, दो दो में से कॉमन लेने पे सब में देखिए 2x प्लस 3 आ गया है सबका, यानी सार्वगुणनखंड क्या आ गया, 2x प्लस 3। इन दोनों में से देखिए 2x स्क्वायर कॉमन लेने पे 2x प्लस 3 आया, इन दोनों में से 7x कॉमन लेने पे 2x प्लस 3, और इन दोनों में 6 कॉमन लेने पे 2x प्लस 3। तो इस तरह से पहले हमको इसको सजा लेना है। तो कैसे सजाना है, तो इसका मदद से, किसका मदद से, तो 2x प्लस 3 का मदद से, क्योंकि ये एक गुणनखंड हमें दिया हुआ है, तो उसके मदद से हमको 20x स्क्वायर को 6x स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर में लिख देना है, और 33x को 21x प्लस 12x के रूप में लिख देना है, और प्लस 18 जो अंतिम में है वही रह जाएगा, और जो शुरू में है वो वही रह जाएगा। बस ये दोनों को देखिए इस तरह से तोड़ देना है, 20x स्क्वायर प्लस 33x को इस तरह से तोड़ देना है, यानी 20x स्क्वायर को 6x स्क्वायर प्लस 14x स्क्वायर में लिख लेना है, और 33x को 21x प्लस 12x के रूप में लिख लेना है। अब इसके आगे कैसे हल करेंगे, तो अब लिख लेंगे, देखिए 2x प्लस 3 3 बार है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो 2x प्लस 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो 2x प्लस 3 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। तो 2x प्लस 3 जब कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6।
अब क्या करेंगे इसको, तो 2x प्लस 3। अब देखिए इसको हम गुणनखंड करेंगे मध्य पद को तोड़ करके, तो लिखेंगे 2x स्क्वायर। अब मध्य पद में क्या है, यानी बीच वाला पद में 7 है, 7x है, तो जोड़ करके 7 लाना है और गुना करके कितना लाना है, 6 दूना 12। गुना करके कितना लाना है, तो 6 दूना 12 लाना है और जोड़ करके 7 लाना है। तो क्या क्या ले लेंगे, तो हम यहाँ पे ले लेंगे, देखिए 4 3 7 होता है, 4 3 7 होता है और 4 तिया 12। 4 और 3 को जोड़ने पे 7 आता है और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आता है। तो हमें क्या क्या चाहिए, 12 चाहिए गुना करके, तो 6 दूना 12। देखिए ये दोनों गुना करके कितना आ रहा है, 12, और जोड़ करके 7 लाना है। यानी लिख लेंगे 4x प्लस 3x प्लस 6, यानी 7x को हम क्या लिख लेंगे, 4x प्लस 3x के रूप में। 7x को 4x प्लस 3x के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि जोड़ने पे क्या आ रहा है, 4 3 7 और गुना करने पे 4 तिया 12। ठीक है, तो इस तरह से मध्य पद को हम यहाँ पे तोड़ लेंगे। तो अब इसको लिख लेंगे 2x प्लस 3। अब यहाँ पे मंझला कोष्टक लेंगे। अब देखिए इसमें 2x स्क्वायर प्लस 4x में क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में, तो 2 से 4 कट जाता है और x दोनों में है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2x दोनों में है। तो 2x जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x बच गया, क्योंकि x का घात 2 है। इसमें 2x कॉमन ले लिए तो 2 दूना 4, यानी 2 बच गया, तो x प्लस 2 आ गया। अब इन दोनों में आइए, 3x प्लस 6 में 3 दूना 6 होता है, यानी 3 से 6 कट जाता है, तो 3 को कॉमन ले लेंगे। तो जब 3 को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया यहाँ पे, x, और 6 में से 3 कॉमन हो गया, तो 3 दूना 6 यानी 2। तो इस तरह लिख लेंगे। अब इसके आगे, तो अब इसके आगे लिख लेंगे 2x प्लस 3, और x प्लस 2 2x के साथ भी गुना हो रहा है और x प्लस 2 3 के साथ भी गुना हो रहा है, तो x प्लस 2 को कॉमन ले लेते हैं। तो x प्लस 2 जब कॉमन हो गया तो क्या बच गया यहाँ पे, 2x, तो 2x को यहाँ पे लिख लेंगे और प्लस 3 बच गया। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, 2x प्लस 3 गुना x प्लस 2 गुना 2x प्लस 3। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। तो इसको हम इस तरह सजा के लिख सकते हैं, यानी x प्लस 2 को पहले लिख लेंगे और फिर 2x प्लस 3 गुना 2x प्लस 3, इस तरह लिख लेंगे। तो ये हो गया इसका गुणनखंड। तो क्या दिया हुआ था हमें, 2x प्लस 3 तो पहले से एक दिया हुआ था, ठीक है, एक गुणनखंड दिया हुआ था। 2 गुणनखंड और हम निकाल लिए, कौन कौन, तो x प्लस 2 गुना 2x प्लस 3, एक 2x प्लस 3 तो पहले से एक दिया हुआ था, तो 2 गुणनखंड और इसका हम निकाल लिए, यानी 3 गुणनखंड होगा इस प्रश्न का। 4x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 33x प्लस 18 का 3 गुणनखंड होगा, कौन कौन होगा, तो x प्लस 2 गुना 2x प्लस 3 गुना 2x प्लस 3।